बाद पुनः मैं अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय आगंतुक हमारे अतिथिगण। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम अपने मुखिया जिले की हम लोगों के मार्गदर्शक परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को मैं आमंत्रित करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पे की रूपरेखा क्या है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण करने कृपा करें। विवाह के अवसर पर यहाँ शहीद आजम भगत सिंह विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रभारी मंत्री जी गोंडा, उसके साथ ही हमारे माननीय विधायक तरफदन जी, माननीय विधायक प्रभात वर्मन जी, माननीय विधायक रमापति शास्त्री जी और हमारे मंत्री साहब श्री विजय बहादुर पाठक जी और यहाँ उपस्थित हमारे मंचासीन समस्त सम्मानित अतिथिगण। आज के जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं वर और वधू, हमारे सम्मानित नागरिकगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे मीडिया बंधु। सर्वप्रथम तो जो यहाँ 9 विवाहित दंपति आए हुए हैं सभी वर वधू को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को चरितार्थ करने के लिए बेटियों के जन्म से लेकर उनकी विवाह तक की चिंता सारी उन्होंने स्वयं अभिभावक के तौर पर की है और बेटियों के जन्म होने पर, उनके टीके लगने पर, उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर या उनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी होने पर और फाइनली एक माता पिता को अपनी बेटी के विवाह की जो चिंता रहती थी उनके जन्म के साथ ही उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ही चिंता करते हुए ये बड़ी संख्या में हमारी सामूहिक विवाह के ऐसे आयोजन किए और आप देखिए विवाह आयोजनों में हमारे प्रभारी मंत्री से लेकर हमारे सभी विधायकगण और सभी जनपद के गणमान्य अतिथिगण आपके विवाह में शामिल हो रहे हैं। बेटियों की जीवन को शुरू करने के लिए जो उपहार है वो भी वहाँ दिए जा रहे हैं और उनके खातों में धनराशि भी दी जाएगी और इसके साथ ही बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। तो ये जो सामूहिक विवाह का आयोजन है जो शासन की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले, ये उसको सही अर्थों में चरितार्थ करती है और माँ बाप को इस चीज का आश्वासन देती है कि उन्हें अपनी बच्ची के विवाह के लिए या उसकी किसी प्रकार के उत्तरदायित्व के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके अभिभावक और संरक्षक के रूप में प्रत्येक चीज की व्यवस्था उनके लिए करेगी और इसके लिए शब्दों के साथ अपने अतिथिगणों का स्वागत करते हुए पुनः नवविवाहित दंपतियों को उनके भविष्य के जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इसी क्रम में पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारे गोंडा के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी के प्रतिनिधि श्री रमाशंकर मिश्रा जी का बुके लेके स्वागत करें। इसी क्रम में एक बार पुनः वीडियो साहब से अनुरोध करूंगा कि संगठन के महामंत्री श्री जसवंत लाल सोनकर जी को बुके देकर स्वागत करें। सिंधोरा बांटने वाले स्वयं अपने जनपद की मुखिया, हम लोगों की मुखिया परिवार की परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करना चाहता हूँ। कहाँ से हो आप? कहाँ? आप कहाँ से हो? क्या नाम है आपका? शादी कितने दिन पहले तय हुई है? 1 साल से तय है। तो अभी यहाँ हो रहा है कि इससे पहले शादी घर पे हो चुकी है? और पहले शादी घर पे हो चुकी कि अभी नहीं? रजिस्ट्रेशन हो गया है? एक हफ्ता पहले शादी। क्या क्या सामान मिला है आपको यहाँ? मिला है। हाँ।
कंबल मिला है, कढ़ाई मिला है, और 2 डिब्बा है वो वाला, साड़ी है, पायल बिछिया है। अच्छा, तो ससुराल से आई हैं कि अपने घर से आई हैं? अपने मायके से आए हैं। ससुराल से नहीं आई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, यहाँ के प्रभारी और विधान परिषद के सदस्य माननीय विजय बहादुर पाठक जी, हमारे बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री रहे, आज के विधायक माननीय रामप्रसाद शास्त्री जी, माननीय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी, माननीय विधायक प्रभात वर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद संगठन के हमारे सभी शिल्पी आशीष त्रिपाठी जी, जसवंत जी और सभी साथियों,